आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। एक शब्द दास के जहन में सामने आ रहा है, वो कबीर साहब का शब्द है और उसमें बहुत कबीर साहब ने सवाल और जवाब किए। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की वाणी एक ऐसा ही ग्रंथ दुनिया में केवल गुरु ग्रंथ साहब पातशाह है। तो जवाब भी यहीं से मिले, सवाल और जवाब दोनों गुरु ग्रंथ साहब पातशाह आप देते। कबीर साहब का शब्द जो गायन करेंगे, कह कबीर हो भया उदास, तीरथ बड़ा के हर का दास। क्योंकि वाहिगुरु के दास जिन महापुरुषों की जीवनी हम पढ़ रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। बाबल साईं भाई समाना राम साहब जी की बरसी और उनकी याद में हम लोग हाजिरी भर रहे हैं। महापुरुषों का जीवन सासंग जी, आदर्श भाई जिन किसी ने संगत की है ना, उनके ऊपर क्या क्या बख्शिश हुई है गुरु की, कैसे कैसे उनके बेड़े पार हुए हैं। कबीर साहब ने ये सवाल जवाब किया। सवाल क्या है कि उदास बैठा हूं मैं, हे प्रभु। ऐसी बात नहीं कि उनको पता नहीं है, ये हमारे लिए लिख के बचे हुए हैं जो वो सवाल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि उनको किस बात का पता नहीं है, पर देखो ऐसी बख्शिश की है। कहे कबीर हो भया उदास। कहते क्यों उदास हो गए? कबीर साहब को पूछा किसी ने, क्यों उदास हो गए हो? मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा। ये सवाल जवाब हमारे जीवन की बातें हैं। हम लोग सवाल करते हैं ना, कौन बन रहा है इस दुनिया में? क्योंकि हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, पर तीर्थ यात्रा पे वो तीर्थ स्थान बड़ा है कि प्रभु तेरे दास बने, तेरे नाम जपने वाले संत जन बड़े हैं, जब वो तीर्थ स्थान बने। तो जवाब दिया कि जितने भी दुनिया में तीर्थ है ना, वो तीर्थ अपने आप पैदा नहीं हुए हैं। संगत ने किसी ना किसी भगत ने वहां बैठ करके तप किया है, नाम जपा है, भक्ति की है, तब उस स्थान का जो संसार में हम लोग जाकर के मथा देखते हैं वहां पर, तो हम पता क्या करते हैं? वहां जाते हैं, अगर दरबार साहब भी चले जाओ ना, तो सबसे पहले हम गुरु की तमन्ना बाद में रखते हैं। पहले ये देखेंगे हमको कमरा मिल जाए ना, वहां पर कमरा रहने के लिए मिल जाए तो यात्रा सफल हो जाएगी। यार गुरु के लिए गए हो, क्या कमरा ढूंढते हो? स्थान कितने बड़े, कहीं भी रह जाओ। और नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि हमको रूम मिल जाए, मेरे कपड़े भी अच्छे अच्छे लेकर के जाएंगे। पहली बार जाएंगे गुरु के दरबार में, कौन सा सूट पहन के जाए, कौन से कपड़े पहन करके जाए। गुरु ये नहीं देखता तू वहाँ गुरु के चरणों में ये कपड़े और ये जो है, ये तो हमारी पसंद हो सकती है, गुरु की नहीं है। मैं तो किस भावना से आया है? कबीर हो भया उदास, तीर्थ बटा के हर खंडों के, उनकी बदौलत तीर्थ स्थान की मानता है। इसीलिए बाबा जी के चरणों में जब भी जाओ तो मन में यही भावना रखो, जो महापुरुष जीवन जी गए हैं वो शिक्षा लेकर के हम आएंगे वहां पर। कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान दे, 18 तीर्थों का फल है। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की वाणी अमृत की गंगा है। जो पाठ साहब चल रहे हैं ना, ये पाठ पढ़ने वालों की भी सेवा हो रही है, सुनने वालों की भी। जो माया दे रहे हो, 3 तरीके की सेवा है गुरु घर में, 3 तरीके की। अगर किसी के पास धन नहीं है ना, तो तन से सेवा करके कर ले, थोड़ी बहुत ही कर ले, तन से प्रमाण हो जाएगी। अगर धन है, बाबा जी ने दिया है, तो लंगरों की सेवा हो रही है। रोज लंगर बाबा जी के चरणों में इन दिनों में हो रहा है। तो सदगुरु के चरणों में तन, मन और धन की सेवा, ये 3 सेवा है। मन से वाणी सुननी, तन से सेवा करनी
और धन की सेवा भी बाबा जी के चरणों में प्रवान हो जाती। एक सिख गुरु के चरणों में आकर के कोने में बैठ जाता था। गुरु नानक के पंजवीं जोत साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह का सभा था, दरबार साहब की सेवा करवा रहे थे, माया की जरूरत थी, इलाके में चले जाते थे और जाकर के कथा कीर्तन करते थे। संगत माया अरदास होती थी, अरदास सबकी होती थी, नाम लेकर के गुरु साहब अरदास करवाते थे, देर लग जाते थे माया की। और बाबा जी ने एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अगर किसी की अरदास रह गई हो, जैसे भाई साहब आप लोगों को सब गुरु की मर्यादा, सब गुरु की सेवा के बारे में बताते ही रहते ना, ऐसे गुरु की सेवा चलती नहीं है। तो बाबा जी ने अनाउंसमेंट करवा दिया, भाई संगत जी अगर किसी की सेवा रह गई हो तो वो कल अपनी सेवा दीवान आखिरी दीवान है। और ये गरीब से खा करके कोने में बैठा रहता है, घर में कुछ भी नहीं, रोज कमा करके खाने वाला है। घर वाली से जाकर के आज कहता है उदास है, भाई संगत सेवा कर रही है सब और हम लोगों ने सेवा नहीं की, अरदास कैसे करवाएं, भले कुछ भी नहीं है। तो घरवाली को बोला कि ये जो थोड़ा बहुत सामान अपना घर का है ना, ये बाहर निकाल, सफाई कर ले। साल में एक दिन हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसा आता है, दिवाली के दिन आगे पीछे कहता है कि ऐसी सफाई हो, पर दिवाली की खुशी में तो बहुत माता बहने अपने घरों की सफाई करते हैं। तो इसने कहा अपनी घरवाली को कि ये सामान निकाल और सफाई भी कर ले और देखती जा कुछ ना कुछ मिल जाए तो गुरु के चरणों में पहुंचा दे, अरदास करवा ले, रह ना जाए। हम लोगों की अरदास नहीं हुई, बाबा जी ने अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ बाबा झंडू लगाए ना पहले बड़ा मजा खाने के पोस्ट आ गया भाई सबका। वो भी बैठे थे जिनकी वाणी में ये पंक्ति लिखी हुई है, भावनी भगत भाई कोटि अग्र भाग राखे। देखो ये बाहर की बातें नहीं है। गुरु अर्जन देव पातशाह कहने लगे, इसको सुना भाई गुरदास जी, आपकी शब्द में जो लिखा हुआ है, जो आपने लिखे हैं वचन, ये सुना संगत में, ये कोटि जो दी है ना, इसकी भी देखो कैसे प्रमाण करते हैं गुरु। आ गया भाई सबका। कहे कबीर हो भया उदास तीरथ बटा, ये हर का दास, भाई हरि का दास बहुत बड़ा है जिन्होंने कमाई की। और भाई संतोष सिंह जो हमारे साथ में बैठे ना, इनकी भावना देखो, मैं ये बात सामने आ गई है। ये कभी समा था जीवन में, आप ही बोलते हैं और हमने देखा इनका जीवन। तो लोगों से मदद मांगते थे, कैसे मदद कैसी मांगते थे, भाई कोई कारोबार चलाए जो अच्छा चल जाए। और आज गुरु ने ये गुरु की सेवा करते करते ऐसी बख्शिश होगी है, जो संगत की आप मदद करते हैं किसी ना किसी रूप में आप, क्योंकि गुरु के चरणों में जो भी आए हैं साध संगत जी, दास ने पहले ही बेनती कर दी है कि यहाँ धर्म की कमाई किसी को नहीं दे सकता। अगर धर्म की कमाई देते
तो गुरु नानक पातशाह, धर्म की कमाई पति की अपनी है, पत्नी की अपनी है, भाई की अपनी है। अगर धर्म की कमाई दी जाती तो भाई लैणे को सिंहासन पे नहीं बिठाते, क्योंकि भाई लैणे को इसलिए दी क्योंकि धर्म की कमाई जो है ना वो बख्शिश मिलती है, वो कृपा मिलती है, वो धन दौलत नहीं है। दुनिया की धन दौलत बटाई जा सकती है, बांट सकते हो, और धर्म की कमाई कोई किसी को नहीं दे सकता, ये अपनी ही है। यहाँ तो संसार में ऐसा है कि किसी ने बीज बोया है, कोई दरखत लगाया है फलदायक, हो सकता है वो जिसने लगाया है वो फल ना खाए, उसका फल कोई और खा सकता है, पर हमारे कर्मों के जो फल हैं वो तो बाबा जी ने ये वचन किया है, आप बीज किया है तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा ही होगा। इसलिए कभी कबीर हम भया उदास, कबीर हम भया उदास, झगड़ा एक निबेरो बाबा जी के चरणों में अति सत्कार योग बाबल साईं भाई समाना राम साहब जी इनकी सालाना बरसी के सुभद्र दीवान सजे, गरीब नवाज सजे हुए दीवान में अलाई बानी श्री सुखमनी साहब के पास संगत ने रलमल के किए उपरांत अलाई बानी का कीर्तन हुआ है। सदगुरु कीर्तन का अदब सत्कार करते हुए की हुई कमाई में तिरपुर बेटा जो कीर्तन बेटा आई है, सदगुरु जिस खजाने से माया आई, सब संगत के माजीवा सिमरन साधी यात्रा सफली हो। गुरु ग्रंथ साहब बादशाह का कोटान शुक्र। तो परंतु यहाँ के पूजनीय भाई गुरमुख दास जी, भाई वासुबल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहब बादशाह का, संगत की तरफ से भी धन्यवाद। गुरु ने कृपा की, जितने भाई भाई आए हो भाई, यह समान गुरु के चरणों में देखे में लगेगा। और गुरु के चरणों में सबना गला समरंत स्वामी सोचू सारे कहे दानक मन मेरे साचे साहिबा कनाई करते करता तेरे सब कुछ इसने सुपावे सदा से सदा तेरी नाम मन नाम जिनके मन से आवाज सब कहे नानक सच्चे सारे कनाई करते सच
साधना माधान मेरा दुखा सब गवाइया को साध सुख मनिया वसिया जय इच्छा सजाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द अरु किया दो साचा नाम मेरा आधार वाजे मन शब्द तुझार समागे हर समागे शब्द वाजे कला जिंद धारिया मंत्र दो तुझ के तारक कुमारे करम पाया तुझे नौ से नाम के कहे नानक प्रसन्न घर वाजे नंद सुनो बड़वाड़ी सकल मनोरथ पूरे हार ब्रह्म प्रभाया उतरे स्वर्ग सुर दुख साधन भय सबसे पूरे गुटे जानी हे प्रीत कहते भव सदगुरु पूरे धनवंत नारायण गुरचरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनो कौन गुरु वाणी पिता माता धर्म विश्राम दाई दया भाई साहब से वचन सुने और उसके बाद शामिल हो। आवाज ना है या तो तहां ताईं असां जो आवाज नथो पहुचे या तहां जो असां ताईं आवाज नथो पहुचे। बोल सतगुरुदेव भगवान की मिले बाबल साईं की सब संतन महात्माउन की आयो लाल कयो सभई चओ सतनाम वरी चओ सतनाम प्रेम प्यार सां चओ सतनाम। अज शाम जो असांजे गुरु जी भक्ति प्रिया ऐं भेण माला देवमाला जेके कल भगत माल जी कथा जो शुरुआत कयूं कुछ कल कथाऊं बुधायूं कुछ विशेष कथाऊं अज उन जो प्रोग्राम रखियल आहे। बई ॾींहं इन्हनि जे करे भक्ति प्रिया जन खे इहो प्रोग्राम ॾिनो वियो ऐं ॿियो अॼु शाम जो सावण जो चालीहो बि संतनि जे दर ते असां लाल साईं जो चऊं जोतन वारे जो चऊं प्यार सावल साईं अगले साल जेको बि रहियो संग माहौल जे हिसाब सां पर हिन साल उहो ई संत शेवा करनि था जीअं ॾिसो था शेवा हली रहियूं आहिनि। अॻे 3 ॾींहं सेवा हिन साल बाबल साईं जन हिन दास खां तव्हां संगजूं जंहिंजो बि त्रिफुल हुन में अचे थो शेवा में सदगुरु उहा असांजी सेवा उन जे चरणनि में क़बूल पए इहा संतनि जे दर ते अरदास आहे। अॼु शाम जो बहिराणे साहिब जो बि छो सावण जी पहिरीं आहे अॼु सावण न त दरबार साहिब में बहिराणो साहिब ठहंदो ऐं उहो न दरबार जे अंदर ई हूअं जीअं जलूस निकिरंदो हुयो भाई वक्त अनुसार अञा उहो बि नथो थिए पर गुरु साहिब जी गुरु साहिब जे भक्ति साहिब जो सेवा लिखियल आहे उहा 1 बजे ताईं सेवा रहंदी। उन खां पोइ 9 महीने जे सलोक इहो ई प्रयास रहंदो त 9 महीने सलोक 1 बजे ॾींहं माना उहो तव्हां संगत जे हिसाब सां पर शुरू हाणे चालू थी वेंदियूं हिन वर्सी खां चालू थी वई आहे। 1 आर्तवार ते साईं जन जे बाबल साईं जे दरबार तरफ़ खां वो 1 आर्तवार छॾे 1 आर्तवार ते तेज प्रसाद जी ग़रीबनि जे लाइ ऐं ॿिए आर्तवार ते डॉक्टर्स जेके ओपीडी फिजिशियन डॉक्टर जेके घर में जे डॉक्टर्स रहन त उन्हनि खे शेवा जो गुरु लाभ ॾियनि। सभई चओ सतनाम वरी बि चओ सतनाम। ऐं 40 ॾींहं शाम जो सुबुह जो हाणे संगत 8:30 खां 10 बजे ताईं सुखमनी साहब कंटिन्यू
असां उहा तव्हांखे जानकारी ॾियूं था भई जंहिंखे बि लाभ वठिणो हुजे सुखमनी साहिब में जुड़ी करे साईं जे दर ते 40 ई ॾींहं तव्हां अची करे उहो आनंद वठो ऐं प्लस ॿियो शाम जो बि सुखमनी साहिब जो नेम चालू रहंदो 40 जुग रहंदो ऐं हर शुक्रवार जो बहिराणो साहिब लाल साईं जो बहिराणो साहिब रहंदो जंहिंखे बि सिक श्रद्धा सां सुभाणे ईंदी उनखे इहो चवंदासीं असां तव्हांखे साईं जे दर जी ॿी का वॾी शेवा नथा ॾियूं पर इहा शेवा तव्हांखे ॾियूं था तो टेके करे उन खां पोइ तव्हां पंहिंजे किरतकार में लॻो असां इहो नथा चऊं त भई तव्हां सॼो ॾींहुं अची करे 40 हिते पर जेके असां संगत वेठी आहे त घटि में घटि असां एतिरो इहो संकल्प कयूं जेके ईंदा आहिनि त उनजी त हाज़िरी सदाई रहंदी आहे जेके न ईंदा आहिनि पर मां उन्हनि संगतनि खे इहा वेनती कंदुमि त तव्हां इहो 40 साहिब में ऐं जंहिंखे इहो बि दर सां जोड़ण जो आहे हक़ीक़त इहा आहे ॿियो कुझु बि न आहे अॼु 40 ॾींहं गुरू कंदो तव्हां साईं जे दर सां जुड़ंदो त उहो 40 ॾींहं जंहिंखे विसरी वञे उहो साईं जे दर सां उहो जुड़ी वञे माना 40 जी सेवा उनजी क़बूल पई बोल सतगुरुदेव भगवान की मिटड़े बाबल तारकते रहे तुम्हारी कृपा मैं दूंग गने कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल संकरी तुम्हारे दूतर नानक दास सदा कुर्बानी ॿियो तव्हां संगत खे सुभाणे जी सुखमनी साहिब जो 8:30 बजे खां जी नेम चालू थींदो ऐं 10 बजे खां 11 बजे ताईं जेको इहो समय हले थो पियो करे उहा न्याणी तव्हां सॼी संगत खे आनंद वठाईंदी वध में त सुभाणे आख़िरी वर्सी साहिब जो बाक़ी त सदाई असां रहूं न रहूं साईं जूं दरबारियूं कयूं इहे हलंदियूं रहंदियूं इहो गुरु तव्हांखे बि हिमत ॾींदो गुरु असांखे बि हिमत जीअं ॾियनि था उन खां पोइ तव्हांखे बि गुरु हिमत ॾींदा सुभाणे 10 खां 11 बजे दीपा कौर सुभाणे उन्हनि जे गुरबाणी जो आनंद वठंदी वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी वॾा तेरा दरबार सच्चा तुझ तखत सिरशाह पातशाहो निहचल चौर छत अरदास के ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सर कह गुरु नानक लेके आए फिर अगत गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जन हर गोविंद सौरभ श्री हराय श्री कृष्ण ध्याये जिस है सब दुख जाए एक बात सुनिए कर्मों जावे ताई सत्य में सहाय तंत्र 10वां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिया बाजा वाले धर्म के राखी अमृत के दाते बंदे वाली सत्य में सहाय 10वां पातशाह के आत्मक जोत हाजरा हजूर सारा जहूर संतला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दिदार अंदर के खालसा जी से बोलो जी बजा प्यारियां चौथ समझा दिया 40 मुक्तियां आठियां जपियां नाम जपिया वंशकिया देख चलाई देवाई चरखड़ियां ते चढ़े आ रहे नाम चलाए गए गुरुद्वारे दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया पानी को बिठा करके मनिया सिखी के साथ स्वासा नान भाई तना प्यारियां सत्यारियां सिरवाना महापुरुषां दी नेक कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी से बोलो जी पंजाब तख्ता सर्वाद को रथ में सर्वद खालसे जी की अरदास है जी सर्वद खालसे जी को वाहिगुरु 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 चितावे चित्यावन का सदका सरस्वत होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहब आता शरण गुरु सिखा दा मन नीवा करना मत जीवन के राखे आ वाहिगुरु होना गुरु सिखा सखी दान केस दान रहे दान सता नाम दान श्री अमृतसर जी दे पर दर्शन स्नान चौकियां चढ़े होंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकारा सिखी से कैसा स्वासा से बावड़ा का लोगों का तो बचावड़ा हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री गुरु ननकाना साहब गुरु पामाते होर गुरुद्वारे जिन्हां को पंथ ने छोड़िया गया है साहब जी भले दर्शन दिदारे ते सेवा संभालदा दान अपने प्यारे पंथ खालसा जी को बख्शिश करो हे निमाणिया दे मान सतगुरु निताणिया दे तार सतगुरु
न्योटिया की ओट न्यासरम के आसरा पतित पावन कृपा दान सर्वशक्तिमान साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब गति नशी गुरु शब्दा पार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु सच्चे पातशाह आपकी आंदे पवित्र चंद कमला विखे गुरु की संगत वालों इथों की सारी संगत वालों दासिया वालों दो हाथ जोड़ करके अरदास बेनती बाबा जी बड़ी महान कृपा बख्शिश संगत देवते की है आप जी दे उदम अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह जी और सारी संगत ने गुरु चरणों का ओट अते आसरा लेकर के महापुरुष बाबल साई भाई सवाना राम साहब जी तिन्हां दी सालाना बरसी नूं मुख रखते हुए मिठी उन्हां दी याद मनाते हुए गरीब नवाज सारी संगत ने दीवान सजाए सजे हुए दीवान विच आप जी दी अमृतमयी बाणी सारी संगत ने रल मिल करके सतगुरु सच्चे पातशाह श्री सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने उपरंत दीवान दे विच लाई बाणी दे कीर्तन होए ने गुरमत विचारा अनंद साहब छे कुड़ियां दा पाठ पढ़िया सुनिया है हजूर बड़ी सुनी बाणी सच्ची सत्कन प्रवान करनी प्रवान हुई बाणी दा भाव दलाई सत्संग दे हृदय च सावना सारी संगत दी दिल फुल भेटां दत्ते कबूल करना हाजरी दत्ते कबूल करना अपने चंद कमलों का प्यार बख्शिश करना संगत वालों अरदास बेनती बाबा जी जो सारे संसार विच महामारी कोरोना वायरस बीमारी चल रही है बाबा जी उसकी निवृत्ता वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह अरदास बेनती है संगत वालों कृपा करो सारे देश में सुख ते शांति वरताओ दुख दूर करो तंदुरुस्ती दी दात बख्शिश करके गुरु घर दी हाजरी भरन दा बल उदम ताकत बख्शिश करो सारी संगत दे कारज रास करो सारे संगत दी भी सारी नगरी दे कारज रास करना सारी नगरी दे दुख दूर करना मेहरबान सतगुरु आप जी दे चरणों का ओट अते आसरा लेकर के आप जी दे अनंद सेवक बाबू वासु राम जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्होंने वालों अरदास बेनती है जो आप जी ने बख्शिश की थी उन्होंने जमीन बख्शिश की थी है उस जमीन दे विच गरीबां वास्ते 13 मकान बना करके उन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस ते बरकत फरियाद रखे बाबू वासूपाल जी दे ते सीस ते कृपा फरियाद रखो ताकि ये सेवा पूरी निभा सकन और जो भावना लेकर के सतगुरु सच्चे पातशाह परोपकार जीवन दे विच कर रहे ने कृपा करो सेवा थाए पावनी बीजा हरिया करना नाम बाणी दी दात और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिया सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा सतनाम पाए सुनो भवन रखे लवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएगा रज तम सतकल सतकल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनु कृपा करे हर गुरमुख उन चौथे मुकत कराएगा सुनो उपजे 10 अवतारा सृष्ट उपाय किया गुरु की पौड़ी तो मुकत पद पाएगा पंचतत्व सुनो प्रकाशा देह संयोगी तरफ अभ्यासा बुरा बला जो मस्त लीजिए आप पुण्य की जाए घर बारा नानक निर्मल नाद सबद धुन सचुराम नाम समाएगा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सच्चे घर बारा सचुराम नाम समाएगा वाहिगुरु जी का खालसा ऐं ॿियो ॿाहिरि कंहिं तुलसी माता जी तुलसी माता जा पौधा कंहिंखे घर जे लाइ उहे खपनि त उहा कंहिंजी शेवा आहे जंहिंखे खपनि था पाण घुरी करे वठो उनजी कोई भेटा चार्ज न आहे काई ॻाल्हि न आहे पर हर घर में आनंद आहे जंहिंखे बि तुलसी माता जा पौधा आहिनि जंहिंखे बि खपनि पंहिंजे घर में पोखण लाइ उहा तव्हां पाण घुरी करे वठो था अॼु सुभाणे जीअं तव्हांखे सहूलियत थिए इहे संगत इहे तव्हां हक़ीक़त जेके बि सेवाऊं थियनि थियूं
ता संगत के ॾिसी करे भाव थे थी त भाई छो न इहो संगत में लाभ मिले। भाई तहां पंहिंजे घर में थींदो जेके सेवा कनि था गुरु उन जी उहा सेवा जे कबूल पए। बोल सतगुरुदेव भगवान की। 5 बजे खां 5:30 बजे ताईं संत भक्ति प्रयाजन भगत माती आए समय कढो। ॾिसो केॾो आनंद काथो काथो संगत अचे थी पई पर पंहिंजी संगत कुझु घटि थी समय ॾे। पर मां संगत के बार बार इहो चवंदुमि त तव्हां साईं जे दर सां जेके साईं जे दर सां सदाईं जुड़ियल हो इहे जीवन भर कमकार हलंदा रहंदा पर ही घड़ियूं असांखे कॾहिं कॾहिं मिलनि थियूं संत जे दर ते जंहिं दर ते साईं जे दर